भले हम दिखने में बच्चा है, साधारण सा लड़का है, लेकिन बड़ा बड़ा अधिकारी हमारे नॉलेज, हमारे तर्क, हमारे शक्तियों से हमारा समर्थन करते। उन्होंने हमें फोन किया, बोला कि जयराम महतो आप नक्सली जैसा भाषण देते हैं। की लड़ा, कष्टा कच्ची लड़ा, चाहे चाबा चाबी लड़ा, ऐसे नहीं गोतनिया से लड़ा, जो कोई फायदा ना हो लड़के यहाँ लड़ जीएमओ का पटक के लड़े करते। जिंदाबाद 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 झारखंडी माता सत्ता गौरव समिति ये सुनने की पानी 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 ना रखा चले चले पानी लगा दादा इतना पिए तो हेलो, तो आज सीसीएल ढोड़ी एरिया में 8 बिंदु के मांग के लेके आज के इस 1 दिवसीय धरना में जितना भी गुंजरडी चपरी पंचायत के आरोपनिक सहयोग में जितना भी डुमरी विधानसभा, बेरमो विधानसभा क्षेत्र से चल के आये हा, सबिन के हमार जोहार रहते, बोड़ जे लगा अपनी के जोड़हात रहते, या जे छठ हमर से लगा अपनी के आशीष रहते। ऐसे तो हमरा समझ में आवा है कि जे बात किला यहाँ के विस्थापित भाई बहन सब कहलो, जैसे कि कमलेश दाऊ विस्थापित लगो, पूजा कुमारी भी विस्थापित लगो, अजय दा भी चंद्रपुरा के लगो, तो हमरा समझ में आवे कि एकनी हमर से बेहतर बात रख लो। लेकिन फिर भी चूंकि तोनी बात लेकिन फिर भी चूंकि आज हमने विगत 2 साल से आंदोलन कर रहा है और इस आंदोलन में लगातार हमने जो प्रमुख मुद्दा है विस्थापन, जल, जमीन, जंगल, एक लेके हमने आंदोलन कराई है। देखा माय मौसी सब तोहनियों भारी संख्या में हा, हमें एगो पढ़ल लिखल लड़का लगे, पिछला 2 साल से हम बहुत अच्छा से आंदोलन कर लिए। लेकिन अब देखिए मीडिया वाला हमारा सवाल करे कि जयराम महतो आप नक्सली जैसा भाषण देते हैं। हम स्वीकार करिए कि हो सकता है हम ऐसा भाषण देते हैं, हमको स्वीकार करने में परहेज नहीं होता है। लेकिन 2 साल से जो लड़का नियम कानून का बात किया, जो लड़का संविधान के एक धारा का बात किया, हम चैलेंज करते हैं। यहाँ झारखंड में जितना भी विधायक है उनको संविधान के एक आर्टिकल के साथ हमसे डिबेट करे कोई नहीं सकेंगे। तो हम स्वीकार करते हैं कि जो लड़का भारतीय संविधान आर्टिकल का एक को धारा को समझाता था सभाओं में, अपने भाषणों में, आज वो लड़का इतना भड़काऊ, इतना हिंसक भाषण क्यों देने लगा? तो मजबूरी है। आज पूरा झारखंड हम घूमे, आज हिंदी में हम इसलिए बोले चूंकि तोहनी के तो रोजे बोला हो, आज जीएम के भी सुनना चाहे और राजा साहब के साढ़ू राजकुमार के भी सुनना चाहिए। राजा साहब के साढ़ू मना अनूप सिंह, जकर बप्पा के एक बित्ता सरवा जमीन नहीं गला यहाँ के राजा साहब हेमंत सोरेन लगो और ओकर साढ़ू लगो। तो इसलिए आज हम हिंदी में इसलिए संबोधन कर रहे हैं, बाकी तो हमें हमेशा कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, इगला में मिलाई के संबोधन करा लिए, लेकिन आज हम हिंदी में इसलिए कर रहे हैं तो ताकि जीएम के कान तक जाए। जब भी कोई क्षेत्र विस्थापित होता है तो लोगों को बड़ा बड़ा ख्वाब, बड़ा बड़ा सपना दिखाया जाता है। वे लोग गांव में आते हैं, क्योंकि हम लोग झारखंड के लोग इस बात को मानेंगे कि हम लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग, जब हम लोग को बड़ा बड़ा ख्वाब, बड़ा बड़ा सपना दिखाया जाता है कि आपके गांव में कंपनी आएगी, आपके गांव में सीसीएल की यूनिट की स्थापना होगी, बदले में आपको जमीन देना होगा, आपकी जमीन में कोयला उत्खनन का काम होगा और आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी और भविष्य में आपको नियोजन भी दिया जाएगा। ये बड़े बड़े ख्वाब हमको दिखाए जाते हैं। हम लोग भी भोले भाले लोग, गांव में गरीबी से जीने वाले लोग, हम लोग उम्मीद कर लेते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी सरलता, हमारा सबसे बड़ा भोलापन है
कि हम किसी पे भी उम्मीद कर लेते हैं, इसलिए जिसका यह एक बिट्टा जमीन नहीं गया है उसका बप्पो को और बेटों को हम लोग विधायक बना दिए। हम लोग बहुत सरल लोग होते हैं, झारखंड के लोग बहुत सरल लोग होते हैं। आप पूरे भारत में कहीं चले जाइए, विस्थापन केवल झारखंड में नहीं हुआ है, विस्थापन हर जगह हुआ है। आज जिस प्रकार बोकारो में CCL है, महाराष्ट्र के नागपुर में WCL है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, यही उड़ीसा नदी के तट में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड है। यानी इस भारत देश में कोयला की लगभग 8 यूनिट काम करती है कोल इंडिया की। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां भी विस्थापन हुआ है, वहां भी लोगों का जमीन लिया गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिनका जमीन लिया गया है नियोजन उनको मिला है, नौकरी ओखरिए के मिलल है। हम हाल फिलहाल बम्बई गए लिए, वहां जब हम गए लिए, वहां के एक अधिकारी जो डायरेक्टर है, यानी अगर कहिएगा तो DC से भी 4 गो DC मिला के हैं, यानी 4 गो DC का जितना पावर है उतना उस डायरेक्टर का पावर है। उन्होंने बताया था, हमको टेलीफोन किया था, भले हम दिखने में बच्चा है, साधारण सा लड़का है, लेकिन बड़ा बड़ा अधिकारी हमारे नॉलेज, हमारे तर्क, हमारे शक्तियों से हमारा समर्थन करते। उन्होंने हमें फोन किया, बोला कि आपको हम एक PDF भेज रहे हैं, उसमें आप देखिए कि वेस्टर्न कोलफील्ड में किस प्रकार से लोगों को नियुक्ति दिया जाता है। उन्होंने हमको एक चिट्ठी भेजा जिसमें 75 लोगों को नौकरी दिया गया, अपने के घर बनाए के दिल गया। लेकिन हमने किया मार पीट के उल्टा घर भी तोड़ दे तो, नौकरी तौर बदले अबरू छबरू गिला के दे दे तो, डिपो भी कोई लगे तो, DO भी कोई लगे तो यहाँ 2 बोड़ा झोड़ा चुन भी नहीं सकल है। तो आज व्यवस्था में देखिए, हमें कभी आज बड़ा दुर्भाग्य लगा है। मैं GM को चेतावनी देते हुए कहना चाहूंगा, GM महोदय, ये झारखंड के दबे कुचले लोग हैं GM महोदय, क्योंकि आप इस बात को जान लीजिए, आप कोई रक्षा कवच पहन के पैदा नहीं हुए, ना कोई अमृत पी के आए हैं। ये झारखंड के दबे कुचले लोग हैं, इसीलिए बिजली पानी सड़क की मांग लेकर आए हैं। ये अगर गैर झारखंडी होते तो DO और डिपो लगाने की मांग लेकर आते, कोयला के खदान में कब्जा करने की मांग करते। हमको आश्चर्य होता है कि झारखंड के लोग क्या मांगते हैं। झारखंड के लोग? न सड़क बना दीजिए। झारखंड के लोग क्या मांगते हैं? न पानी की व्यवस्था कर दीजिए। इनको कोयला खदान में कब्जा करने की बात करनी चाहिए थी। कोयला का खदान आपके बाप की जमीन में है, अनुपा का बाप का जमीन में नहीं है, आपको वहां कब्जा करना था। हमको हैरत होता है कि इतने कमजोर है झारखंड के लोग। हमको ताज्जुब होता है कि झारखंड के लोग मामूली बात मांगते हैं। क्या है 8 गो बिंदु? क्या है GM साहब? अरे GM, क्या है 8 गो बिंदु बताओ तो? क्या है बिंदु यार? पानी मांग रहा है, बिजली मांग रहा है, इनको कोयला का खदान मांगना चाहिए था, इनको करोड़ों का हिस्सेदारी मांगना चाहिए था कि इनके बाप का जमीन में कोयला का खदान है। मांग क्या रहे? ये 8 गो मांग कुछ भी नहीं है, ये ढोल समान मांग है जो मांग रहे हैं। हमको हैरत होता है कि इतना कमजोर मेरा झारखंड का आदमी है, ये लोग पानी मांग रहा है, इनको खून मांगना चाहिए था। ये पानी मांगने आया है। हमको हैरत होता है कि यह निर्मल महतो का मूर्ति लगा है, जिसको गोली मारा गया है, उसका वंशज लोग यहाँ पानी मांगने आया है। हमको ताज्जुब होता है कि जो झारखंड का आदमी अपना सीने में गोली खा के झारखंड दिया है, उसका बेटा बेटी भीख मांगने आए। पानी मांगना भीख मांगने के बराबर है। हमको ताज्जुब होता है कि लोग भीख मांग रहा है। हमको कोयला का खदान मांगना चाहिए था, हमको हिस्सेदारी मांगना चाहिए था। सुन लीजिए GM साहब, आप जहां भी हैं, पीछे के दरवाजे से गए हैं या आगे के दरवाजे से, चुपचाप आके वार्ता कीजिए। ये नया पीढ़ी है, विधायक सांसद बनने के लिए नहीं आए हैं, एक एक को खून का कतरा का हिसाब लेने आए हैं। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, साउथ अफ्रीका का टीम को सब जानते हैं ना। ये लड़का लोग को बोल रहे हैं, जो लोग रोड 120 और 140 का स्पीड में अपना गाड़ी चलाता है, अरे जिंदगी तो हमारा ऐसे जा रहा है। शराब पी के किडनी खराब होके गाड़ी में रोड एक्सीडेंट में जिंदगी तो ऐसे जा रहा है। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, साउथ अफ्रीका का टीम आप लोग देख रहे हैं, बड़ा अच्छा खेल रहा है। हाँ, इंडिया से थोड़ा कम अच्छा खेल रहा है, इंडिया ही वर्ल्ड कप जीते। तो साउथ अफ्रीका का टीम में वो बहुत बड़ा खिलाड़ी था, आज वो नहीं खेल रहा, उसका नाम था ग्रीम स्मिथ। वो अपना घर का
जहाँ वो रोज सोता था वहाँ 3 गो लाइन लिखा था कि हमको बड़ा होके एक दिन साउथ अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेलना है। दूसरा लाइन लिखा था हमको साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम का कप्तान बनना है। और तीसरा लाइन लिखा था हमको ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट मैच जीतना है, ऑस्ट्रेलिया को हराना। वर्ल्ड कप जितना उसका ख्वाब नहीं था, वो तीनों ख्वाब पूरा किया। आप भी अपना घर जाइए और टूटा फूटा घर में लिखिए कि फलना जीएम मेरा नुकसान किया है, उससे हमको बदला लेना है। और ऐसे तो मर जाओगे यार, ऐसे तो रोज सुनते हैं रोड एक्सीडेंट में मर गए। ऐसा हैबा जताया कि शरीर के वो हड्डी नहीं मिला, जान तो ऐसे जा रहा है। जाओ घर का दरवाजा में, अरे सर्वा जीएम कौन, क्या नाम है इसका, घर का दरवाजा में लिखो, जाओ अपने घर के दरवाजा में लिखो। ठीक है, इसका आज नौकरी है, सरकारी नौकरी है, एसपीडीसी इसका गुलाम है। जब नौकरी नहीं रहता है ना, कोई नहीं पूछेगा, बदला उस समय लेंगे, इसका भी बेटा बेटी होगा। जाओ अपने घर के दरवाजे में लिखो। और बदला कब लोगों पता है, जब तुमको भी लगेगा कि मेरा जिंदगी और 5 महीना का है। लगता है आज बहुत सा लड़का लोग बोलता है कि कैंसर है भैया, क्या करे, बोलिए कहाँ धमाका करे। सही बात बता रहे हैं कि कैंसर है भैया हमको, यानी जब तुमको लगे कि अब तो मेरा जिंदगी खराबे है, तो आज की डेट में जो जीएम है ठीक ही नहीं रहेगा, इसका बेटा रहेगा ना, इसका नाती रहेगा ना, बदला लेने का आप सोचो। बहुत अन्याय से है, बहुत अन्याय से है। आज यहाँ जितने भी CI प्रशासन के लोग आए, हम शुरू से कहेंगे आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है। आप हैं कौन बताइए, आप 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी करने वाले लोग, आपके पिताजी क्या है, विस्थापित होंगे या कोई किसान होंगे या कोई मजदूर होंगे, जीएम नहीं है। आप जितने भी यहाँ CICF और झारखंड पुलिस के लोग हैं, आपका कोई जीएम नहीं है। अगर आपका बाप जीएम होता तो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी नहीं करवाता। हमारी लड़ाई जीएम से है, हमारी लड़ाई राजा साहब के सारू राजकुमार से है, जो एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमाता है। आप हमारे भाई बहन हैं, आप सिस्टम हालात के आगे मजबूर है। और ये आपको भी मानना होगा कि आज भी भारत देश में अंग्रेजों का शासन है। कैसे, तो आपको बताते हैं। देखिए, अब एक कंपनी में हम ताला बंद करने आए, अब 100 की संख्या में पुलिस चले आए। क्या भाई, कंपनी का मतलब इंडिया है क्या? कुछ दिन पहले ऊपर घाट में हाथी आया था, कई गो पुलिस गया था, बताइए। ठीक है, आप सरकारी लोग हैं, मानते हैं, लेकिन आप जब रात को चले जाइएगा, जब आप सोने लगिएगा, जब ड्यूटी छोड़ दीजिएगा रात को, दिल से सोचिएगा कि वास्तव में भारत देश की व्यवस्था क्या है। ठीक है, आप सरकारी नौकरी करते हैं, हम मानते हैं आप अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने दायित्व के आगे मजबूर है। लेकिन सोच के देखिए, एक कंपनी में हम बैठे हैं, 100 को पुलिस लाठी लेके आ गए, हजारों हाथी हमारे फसलों को बर्बाद किया। क्या किसान का खेत भारत को टैक्स नहीं देता है? क्या किसान का खेत भारत को टैक्स नहीं देता है? देता है कि नहीं देता है? तो फिर हाथी जब गया तो कई गो पुलिसकर्मी हमारा खेत के चारों ओर घेर के खड़ा था, जैसा आज कंपनी को घेर के खड़ा है। क्या मतलब है इसका, बताइए। इसका मतलब यही है कि आज देश की सत्ता, आज देश की संविधान की शक्ति, आज देश की संप्रभुता मात्र चंद मुट्ठी लोगों के हाथों में है। आज वही भगत सिंह कहते थे कि आजादी हम अंग्रेजों से छीन लेंगे, उठा के पटक के छीन लेंगे, लेकिन क्या ये आजादी गांव तक जाएगी? आप देखिए, आज भी आजादी गांव तक नहीं गई है। उन्होंने कहा था कि आजादी मुट्ठी भर अमीरों के पास होगी। देखिए, मुट्ठी भर अमीर जीएम को घेर के आप बचाने आ गए हैं। कहे भाई, मेरा खेत बचाने कहे नहीं गए? क्या मेरा खेत भी टैक्स देता है? हम रसीद कटाते हैं सीओ ऑफिस में, कटाते हैं कि नहीं? मेरा खेत भी भारत सरकार को टैक्स देता है। आप मेरा खेत बचाने क्यों नहीं गए? तमाम जितने भी CICF और झारखंड पुलिस के जवान आए हैं, आपसे हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन जो सच बात है आप स्वीकारिए, आप मेरा खेत बचाने क्यों नहीं गए? यही तो भगत सिंह बोलते थे कि आजादी तब होगी जब वो पुलिस कंपनी को भी बचाएगा और किसान के खेत को भी बचाएगा। इसलिए आज मैं जीएम को संदेश दूंगा, आप बाहर आइए, वार्ता कीजिए, नहीं तो आपको जिस बात का घमंड है वो सिकंदर का भी नहीं रहा है, वो सिकंदर का भी नहीं रहा है। क्या सोचते हैं, एसपी आपको बचाएंगे? कब तक बचाएंगे? रिटायरमेंट से एक दिन पहले तक, रिटायरमेंट के बाद कोई नहीं पूछेंगे, कोई नहीं पूछेंगे। सुन लीजिए जीएम साहब, रिटायरमेंट के बाद कोई नहीं पूछेंगे। समझ में आता है आपको? गांव मेरा गया, जमीन मेरा गया। आज हर गांव में दामा खांसी का बीमारी लेके आदमी 55 साल में मर रहा है। क्यों मांगा है लोग, बताओ तो, क्या मांगा है लोग? जीएम बनते हो,
क्या मांगा है लोग बताओ? पानी मांगा है, सड़क मांगा है, एगो लाइब्रेरी मांगा है। कई गो? 2 गो तो पंचायत का डिमांड है, 2 गो लाइब्रेरी में समाधान है। कितना दाम होगा 2 गो लाइब्रेरी स्थापित करने में? 2.5 लाख करके 5 लाख। यहाँ रोज यहाँ करोड़ों रुपया तुम्हारा राजा साहब का साड़ू कमा रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? क्या मांग रहा है बताओ नहीं लोग? आज हम बोल तो रहे हैं कि हमको ताज्जुब होता है कि झारखंड के लोग भीख मांगते हैं, मामूली सा नौकरी मांगते हैं, मामूली सा मुआवजा मांगते हैं। इनको कोयला के खदानों में कब्जा करना चाहिए था। हमको ताज्जुब होता है। इनको डर लगता है कहीं मर ना जाए, इनको डर लगता है कहीं केस ना हो जाए, इनको डर लगता है कि कहीं पुलिस से भिड़ंत ना हो जाए। अरे डर डर के तो हम लोग पूरा बेरमो गंवा दिए, डर डर के हम लोग आधा बेरमो गंवा दिए, भूमिया गंवा दिए। क्या बचा है झारखंड के पास? जहां जहां खनिज संपदा तहां कब्जा है। इसलिए आज मैं स्पष्ट कहूंगा कि आज जो भी मांगों को लेकर आप आए हैं ये मामूली मांग है। अगर नहीं मानता है बदला लेने का सोचिए, बदला लेने का सोचिए। हम तो यहाँ तक बोले कि आने वाला पीढ़ी खासकर कोयला की धरती में जहाँ विस्थापन है, यदि कभी विवाह करती है तो हम भाई बहन दोनों को बोले हैं, बहन को भी बोले और भाई को भी बोले हैं कि हम 2 हमारे 2 नहीं, 2 को एक्स्ट्रा पैदा कीजिएगा, उसको कागज कलम किताब नहीं हथियार देके उसको बढ़ाइएगा। मजबूरी में एक पढ़ा लिखा लड़का को मजबूरी में ये सब बोलना पड़ा। आज मेरा देखिए 1.5 साल का वीडियो, एक भी भाषण देखिए। हमने हमेशा क्या कहा? भारतीय संविधान आर्टिकल 1 इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स हमने हमेशा जिक्र किया है। आर्टिकल 19 का जिक्र किया है हमने, आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 का जिक्र किया है हमने, आर्टिकल 39 का जिक्र किया है हमने, आर्टिकल 44 का जिक्र किया है हमने, अनुसूचित 7, अनुसूचित 9 का जिक्र किया है। लेकिन आज हथियार का जिक्र उसी लड़का को करना पड़ रहा है। कारण 2 सालों में मेरे भाषण का स्तर अगर बदला है तो बेईमानी के कारण बदला है, भ्रष्टाचार के कारण बदला है, और इसका दोषी यहाँ का करप्टेड सिस्टम है। और सुनिए मेरा एक वीडियो। 1.5 साल से हमने यही हमेशा संविधान की धाराओं की बात कहा है, हमेशा हमने तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब को उदाहरण दिया है, हमने हमेशा महाराष्ट्र, गुजरात के बंटवारे को उदाहरण दिया है। लेकिन आज व्यवस्था के कारण, आज मजबूरी में मैंने अपने भाषण के स्वर को बदला है, क्योंकि इतना अन्याय जो झारखंड के साथ हुआ है पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ है। बोले तो मैंने 8 गो कोयला का यूनिट है, जीएम को मालूम है कि नहीं? 8 गो कोयला का यूनिट होता है। आप 9 को कोयला यूनिट के बारे में पता कर लीजिए, वहाँ किस प्रकार विस्थापन का पॉलिसी है वो पता कर लीजिए, किस प्रकार विस्थापित को घर बना के दिया जाता है। पर ये झारखंड में क्यों नहीं? न देखा, झारखंड में इन लोग, जो झारखंड के लोग हैं, इनको जानवर मानते हैं। ये झारखंड के लोगों को जानवर समान मानते हैं। इसका उदाहरण आपको देते हैं। जादूगोड़ा में यूरेनियम का काम होता है। उस यूरेनियम के काम से जो रेडिएशन फैलता है, जो कि आप प्रशासन के लोग भी आप सुनिएगा, जादूगोड़ा, अगर आप झारखंड से परीक्षा लिखे हैं तो आपको एक सवाल दिया जाता था कि जादूगोड़ा में क्या पाया जाता है, या यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? जादूगोड़ा में पाया जाता है। वहाँ जो रेडिएशन फैलता है उससे 100 में 47 जो महिलाएं मां नहीं बन सकती है। तो बताइए, जानवर ही मानते हैं नामे। जितने भी प्रशासन के लोग हैं, जिनको लगता है कि जयराम महतो भड़काऊ भाषण देता है, आप सुनिए पहले मेरे भाषण को। पढ़िए, अजय कुमार, मैं राइटर का नाम याद नहीं हो रहा है, उन्हीं किताब को पढ़िए। उसमें क्या लिखा है कि 100 में 47 महिलाएं मां नहीं बन सकती है। किस लिए? न उत्खनन से, जैसे यहाँ कोयला कोड़ा जा रहा है वहाँ यूरेनियम कोड़ा जा रहा है। अरे भाई, यदि आपको रेडिएशन, आपको यदि यूरेनियम ही चाहिए तो विस्थापित कीजिए। उस गांव को 5 किलोमीटर के बाहर बसाइए, उस गांव को 10 किलोमीटर के बाहर बसाइए। इतना इतना आपका लैंड है, सरकारी लैंड, वहाँ बसाइए। लेकिन इनका मान लिया इन्होंने कि झारखंड के लोग जानवर से भी बुरे हैं, ये मर जाए, ये बर्बाद हो जाए, इनके गर्भ में ही बच्चा मर जाए। ममता हंसता उनका 6 गो बच्चा गर्भ में ही मर गया, कहे रेडिएशन के प्रभाव से। लेकिन आज तक कोई पॉलिसी नहीं बना पाए। इसलिए मैंने कहा कि झारखंड के लोगों को जानवर से भी बुरा मानते हैं। जब ये जानवर मानते हैं तो जानवर का क्या लक्षण होता है? पंजा मारना। हाँ, ये सीएमडी, ये सीएम, ये दुष्ट अधिकारी, ये झारखंड के लोगों को जानवर से भी बुरा मानते हैं। तो जानवर का मतलब ही होता है पंजा मारना, झपट लेना। आप भी पंजा मारने के लिए तैयार रहिए। ऐसे हम लोग का नियति में या तो मौत है या तो विस्थापन है। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो घर द्वार अनुपा को दे के दिल्ली बम्बई चल जाइए। हमारी नियति में 2 ही है, या तो विस्थापन है या तो मौत है। तीसरा कुछ भी नहीं है, तीसरा कुछ भी नहीं है हमारी जिंदगी में। यदि आप चाहते हैं कि जिंदा रहना है तो अभी कुछ दिन बाद
आपका जितना आसपास में कोयला का खदान खुलेगा, जमीन आपको लिया जाएगा, आप दे दीजिए, कहीं चले जाइए, आप बच जाइएगा। लेकिन फिर लड़िएगा तो यही लोग नक्सली बोल के मरवाएंगे, यही लोग एनकाउंटर करवाएंगे। 353 का तो जो धारा अभी भारत देश और झारखंड में मजाक का विषय है, 353 का धारा लगवाएंगे। यानी झारखंडियों के हिस्से में, खासकर जो लोग विस्थापित क्षेत्र में रहते हैं, जो लोग इंडस्ट्रियल बेल्ट में रहते हैं, जो लोग कोल्स बेल्ट में रहते हैं, उनके हिस्से में दो ही चीज स्वीकार करना होगा, या तो मौत स्वीकार कीजिए या तो विस्थापन स्वीकार कीजिए, तीसरा आपके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए आज यदि मरना ही नियति है, विस्थापित होना ही नियति है, एक बार लड़िए, एक बार भिड़िए। और भिड़िए किसकी तरह? भेड़िए की तरह भिड़िए, भेड़िए की तरह भिड़िए। नौजवानों, जितने भी नौजवान हैं, ऐसे भी तो गुटखा, तंबाकू, दारू, मौत में तो जिंदगी बर्बाद करिए दिए हैं। अरे बाप का जमीन बचाने के लिए जिंदगी बर्बाद करो ना, बाप भी गर्व करेगा, तुम्हारा आने वाला पीढ़ी गर्व करेगा। क्या स्थिति है हमारे गांवों की? जाइए शाम को जिस गांव में जाना है, दारू पी के, मौत पी के ऐसे तो उल्टल रहते हैं। क्या जिंदगी है हम लोग का? जब ऐसे हम जिंदगी जा ही रहा है तो बाप का जो जमीन है, बाप का जो संपत्ति है, उसे बचाने के लिए जिंदगी दीजिए। क्योंकि झारखंड में कोई मसीहा नहीं आने वाला है, झारखंड में कोई कानून आपको बचाने वाला नहीं है। क्योंकि झारखंड, लोग कहते हैं ना कि भारत देश आजाद हुआ है 1947 में, आपके पास गलत जानकारी है। भारत देश 3 टुकड़ों में आजाद हुआ है, 1947 में अंग्रेजों से, 1954 में फ्रांस से और 1961 में पुर्तगाल से। लेकिन झारखंड आज तक आजाद नहीं हुआ है, ये आप सच्चाई है। आज तक आजाद नहीं हुआ है झारखंड। यहाँ के लोग कहाँ है बताइए ना। यहाँ जितना भी कोलियरी सेक्टर है, कितने लोग यहाँ उच्च पद पर हैं, कितने लोग यहाँ उच्च कर्तव्यों पर आसीन है बताइए। यानी झारखंड के लोग आज भी गुलाम बन के जी रहे हैं। इनकी गुलामी का कारण है इनके अंदर का डर, इनके अंदर जो डर है कि मार दिए जाएंगे, नहीं ज्यादा विरोध करेंगे तो नक्सली बना दिए जाएंगे। ये झारखंड के नस नस में डाल दिया गया है। भैया बर्बाद होना तय है तुम्हारा, तबाह होना तय है तुम्हारा। अगर आज नहीं लड़ोगे तो आने वाली पीढ़ी जो तुम्हारी है वो लड़ने का अक्षर भी नहीं लिख पाएगी कि लड़ना कैसे है। इसलिए एक ऐसी पीढ़ी है और हम एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे हालात में जी रहे हैं, पनप रहे हैं, जो कम से कम आवाज उठा सकता है, जो कम से कम जीएम के ऑफिस के सामने खड़ा होकर जीएम की वाट लगा सकता है। हम एक ऐसे हालात में जी रहे हैं। आने वाला पीढ़ी साहस नहीं कर पाएगा, आने वाली पीढ़ी नहीं साफ कर पाएगी। इसलिए आज जितने भी विस्थापित क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, हम चाहेंगे कि आज एकजुटता का समय है और खासकर माताओं को, बहनों को, दीदी को आगे आने का समय है। क्योंकि अब ये नारी शक्ति सब पे भारी होने वाली है। अब तोहनी करो, जिम्मा हो। बाप के जमीन खाली बेटवेन के नाय लगे, तोहनियों को लगाई, तोहनियों को लगाई, तोहनियों के बचवे है। तो आज तोहनी के भी घर से बाहर अपन कदम रखे है तो नहीं तो आखिर बताओ ना, तोहनी अभी छुआ पुता गिला के की दे के जीवा आने वाला दिन बताओ। तोहनी ससैया में तो कम से कम एक खचला गोबर दे के गेलो, तोहनी की दे के जीवा बताओ ना, की दे भाग। जब कुछ दिए नहीं पर भाग तो कह दाग तो कुआरे रहतो, सब साधु बहन जे तो डायले किधर गिला बिहा दबाग तो किधर भेजो तो किधर गिला के दबाग की बताओ। लड़े है तो पटका पटकी लड़ा, कष्टा कष्टी लड़ा, चाहे चाबा चाबी लड़ा, ऐसे भी गोतनिया से लड़ा, जो कोई फायदा ना हो लड़के। यहाँ लड़ जीएमओ का पटक के लड़े करते, गोतनिया से रोज लड़ा है, डांग से झाड़ू से गोतनिया से रोज लड़ा कि नहीं? हमें तोहनिया बताओ ना, तोहनी जितना मैया मोसी आएला, तोहनी ससैया कुछ नहीं दिलो तो कम से कम चबिया तो दिलो ना, काठे के बक्सा के चबिया दिलो। तो भी कह रहते काठे के बक्सा हमारे दादी में रख ले अभी चबिया, अभी हमारे मैया के नहीं दिल काठे के बक्सा है ना, तो कम से कम चबिया दे के गेलो और एक खचड़ा गोबर दिलो कि फलना खेतों में बेस भीन लगा है तनी देवी। तोहनी की दबा तोहनी अपन जो नतीन पुतैया है तो की दबा बताओ। जब ना दिए पर भाग तो एक काम कर, किधर के बिहा मत था अपनी कहीं पारासनाथ में जाके साधु बन जेतो। जब कुछ है नको तो की रे किधर जन्मे बा, और यदि जन्मे बा तो हिफाजत खातिर जेन हंसुआ से धान काटा है तो गो गलत कह लियो, ये गलत कह लियो। और ना यदि हमारे बात गलत लगो हो तो किधर ना जन्मैया सीधा हम कह दियो। पारासनाथ भेज दाग, जे कुआं रोकने के पारासनाथ भेज दाग कि जो पारासनाथ साधु बन।